उस दिन मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आज कहीं अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट चलते हैं। जैसे ही हम निकलने लगे तो देखा गर्मियों के मौसम में तेज बारिश हो रही है। बताना, आजकल मौसम ही बिल्कुल अलग है। तो मैंने भी सोचा अपनी वाइफ के लिए कुछ अलग सा बनाता हूँ, वो भी इंस्टेंटली। इसमें मैगी ना सिर्फ खिली खिली बनेगी बल्कि एकदम सॉसी भी होगी एक साथ। एकदम यूनिक टेक्सचर और फ्लेवर आता है दोस्तों। इसमें ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको जरूर बनाना है एक बार। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों आप ही बोलोगे कि भरत भाई मैगी बनाने में ऐसा क्या स्पेशल है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैगी उबालने की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मैगी के पैकेट लिए हैं और बॉईल करने के लिए 4 कप पानी डाला है। सबसे पहले वेट करना कि पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, तभी कुछ करना। अदरवाइज ठंडे पानी में गलती से भी मैगी मत डालना। उबलते हुए पानी में मैगी को थोड़ा तोड़ कर डालना और सीधा ही ढक्कन लगा देना हाई फ्लेम पर। तोड़ने से एडवांटेज ये होती है कि आपकी मैगी इवनली पकती है। ऐसा नहीं है कि नीचे से पूरी पक गई और ऊपर से कच्ची रह गई। तभी तो पैकेट में भी ये डालते हैं कि, और ढकने से भी यही एडवांटेज मिलती है। 1 मिनट तक कुक करने के बाद फटाफट से आप ढक्कन हटाना और मैगी को खोल देना। जितनी ये इवनली पकी होगी उतनी ही बढ़िया लगेगी। तो स्टर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैगी आपकी 60% पक जाए, ये देखो अभी पूरी नहीं पकी है, हल्की कच्ची है, मैं इसी स्टेज पर दोस्तों मैगी को निकाल दूंगा। आप बोलोगे भरत भाई मैगी तो कच्ची रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मैगी में कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है। ये पानी बहुत एब्जॉर्ब करती है। फटाफट से आप इसको स्ट्रेन करना, ठंडे पानी से वॉश करना और गलती से भी इसको उसी पानी के ऊपर मत छोड़ देना। ये देखो मैंने जानबूझ के एक ट्रांसपेरेंट बोल लिया है आपको दिखाने के लिए। इसमें स्टीम जनरेट होती है जो कि आपकी मैगी को ओवर कुक कर देगी। फटाफट से नीचे वाला सारा पानी निकाल देना और मैगी को हल्का सा फैलाना और इसमें थोड़ा सा ऑयल को स्प्रे कर देना। इससे आपकी मैगी एकदम खिली खिली रहेगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। आप खुद ही देखो मैं कैसे इसके साथ खेल भी सकता हूँ। एकदम लंबी लंबी खिली खिली मैगी। ऑयल को अच्छे से फैला देना ताकि ये चिपके बिल्कुल भी ना। और फटाफट से हमारी सॉस बनाते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। हाई फ्लेम पर आप थोड़ा सा तेल डालना और सीधा ही इसमें 3-4 लहसुन को एकदम फाइनली चॉप करके डालना। हरा प्याज का वाइट पार्ट मैंने यहाँ पर डाला है और हाई फ्लेम पर 30 सेकेंड्स इसको भून लिया है। ज़्यादा देर बिल्कुल मत पकाना। फिर आपने यहाँ पर प्याज डालने हैं और आपने नोटिस किया होगा कि ये प्याज तो मैंने खोले ही नहीं है। मैंने दोस्तों एक चाइनीज शेफ से ही सीखी है ये चीज़ कि आपको प्याज को बिल्कुल भी खोलना नहीं होता। आप इसको बस ऐसे ही काट देना और डायरेक्टली कुक करना। इसी टाइम पर आप शिमला मिर्च के बल्ब्स भी डालना और भाई चिली पनीर बना रहे हैं तो 2-3 हरी मिर्चें भी काट कर डालना। फिर देखना थोड़ी देर भुनने से प्याज हीट पकड़ते हैं और हीट पकड़ने से ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अरे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। अब हम डालेंगे सारी सॉसें। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाली, आधा टीस्पून विनेगर है और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाली। तो 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस या मोमो सॉस जो आपको पसंद हो, 1 टेबलस्पून केचप। और पहले इन सॉस को आप अच्छे से पकाना। इसी टाइम पर आप आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक डाल सकते हो। ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं डालना, मैगी मसाले में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। हाँ, लेकिन सॉस को भुनना ज़रूर फॉर 30 सेकेंड्स। आप देखना सॉस अपने आप ही टेक्सचर पकड़ेगी। बस अब इसकी एक कढ़ाई पर आपने पानी डालना है आधा कप के आसपास और फटाफट से मैगी मसाला डालना। मैगी मसाला में दोस्तों एक्चुअल में स्टार्च एडेड होता है जो कि हमारी मैगी को थिक करता है। तो आपको यहाँ पर कोई कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्लरी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चलाओगे हाई फ्लेम पर 30 सेकेंड्स पकाओगे तो अपने आप ही देखो कि गाढ़ा हो जाता है। इसी स्टेज पर आप पनीर डाल देना। मैंने फ्रेश पनीर यूज़ किया है, कोई फ्राई व्राई कुछ नहीं किया। 30 सेकेंड्स इसको भी पकाया है और जैसे ही सॉस मेरे हिसाब से हो गई, ये देखो थोड़ी थिक, इस स्टेज तक आप पकाना बस। और अब गैस को बंद कर देना, स्टीम को थोड़ा निकलने देना और फिर यहाँ पर मैगी को डालना। मैं तो देखो थोड़ी मैगी डालकर पहले मिला देता हूँ और फिर बाकी मैगी डालता हूँ ताकि मिलाने में आसानी हो और सॉस इवनली कोट हो मेरी मैगी पे। और आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे फोक से भी कर सकते हो अगर करछी से आपको दिक्कत होती है। फोक से थोड़ा इजी हो जाता है।
बट दैट्स इट दोस्तों, ये देखो मैगी कैसे एकदम खिली खिली है। एकदम लंबी लंबी मैगी है, बिल्कुल नूडल्स की तरह, और एकदम परफेक्टली पकी हुई है। अच्छा, रही बात उस स्टोरी की कि उस दिन हुआ क्या, तो मैंने अपनी वाइफ को कोई ऐसे सर्व नहीं किया था। मैंने तो सीधा ही सिजलर प्लेट निकाली, उसको अच्छे से गर्म करके डायरेक्टली मैगी को उसके ऊपर डाला और फिर हल्का सा बटर साइड्स में डाला। जो एकदम अमेजिंग खुशबू आई ना, कोई रेस्टोरेंट की डिश से कम नहीं है। मतलब मेरी वाइफ भी कहती है कि 20 रुपए की चीज को एकदम 200 रुपए की चीज बना दी। अरे वाह। आप भी जब ऐसे मैगी बनाओ तो सब इम्प्रेस हो जाए, ये रेसिपी है ही ऐसी।